नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। कांग्रेस ने 9 नवंबर को प्रदेश भर के जिला प्रभारियों की भोपाल में बैठक बुलाई है। उसमें उपचुनाव में मिली हार का फीडबैक लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस के सदस्यता अभियान मंडलम सेक्टर स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा होनी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 8 नवंबर को दिल्ली से भोपाल आएंगे। उन्होंने 9 नवंबर को पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में उपचुनाव में 3 सीटों पर मिली हार की समीक्षा की जाएगी। बैठक में उपचुनाव के प्रभारी, सह प्रभारी, संबंधित जिलाध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं के साथ भी हारे हुए प्रत्याशियों को भी बुलाया जाएगा। और इसके अलावा इस मौके पर मंडलम और सेक्टर स्तर पर संगठन के गठन और सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में हाल ही में खंडवा लोकसभा सीट सहित रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को रैगांव को छोड़कर बाकी तीनों सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने रैगांव सीट भाजपा से छीन ली थी, लेकिन उसने जोबट और पृथ्वीपुर सीट गंवा दी, जबकि इस दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को जीत का पूरा भरोसा था। आदिवासी बहुल्य जोबट सीट पर मिली हार ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 15 साल बाद सत्ता में वापसी की यह प्रमुख वजह थी। सत्ता में आने के बाद तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने आदिवासियों के लिए कई योजनाएं शुरू की और कांग्रेस मानकर चल रही थी कि आदिवासी उनके साथ हैं और उपचुनाव में उसे आदिवासियों का पूरा साथ मिलेगा। लेकिन जोबट के परिणामों ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अगर अब भी कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरी तो 2023 में उसकी सत्ता में वापसी की राह आसान नहीं होगी। कमलनाथ 10 को रैगांव जाएंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ मतदाताओं का आभार व्यक्त करेंगे। 10 नवंबर को सुबह 11:30 पर सतना जिले के रैगांव पर वो पहुंचेंगे और उपचुनाव में रैगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने जीत दर्ज की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 14 से 21 नवंबर तक कांग्रेस का जन जागरण अभियान शुरू किया जा रहा है। इस जन जागरण अभियान के तहत मध्य प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती और 14 नवंबर को सभी जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा निकाली जाएगी और पंडित नेहरू के जन्म दिवस के कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इस जन जागरण अभियान में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता व कांग्रेस के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और को इस जन जागरण अभियान का प्रदेश स्तरीय प्रभारी बनाया है। पृथ्वीपुर, जोबट, रैगांव और खंडवा लोकसभा सीट पर जीत के लिए पूरा जोर लगाने वाली कांग्रेस 3 सीटों पर हार गई। अब पार्टी इन 3 सीटों पर हार के कारण तलाश रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ अब सब जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगेंगे। कमलनाथ हर एक प्रभारी से उपचुनाव वाली सीटों के बारे में फीडबैक लेंगे। पीसीसी ने सभी प्रभारियों को 9 नवंबर को होने वाली बैठक में आवश्यक रूप से शामिल होने के लिए कहा है। साथ ही प्रभार वाले जिलों में रिपोर्ट भी साथ लाने के लिए कहा गया है। उपचुनाव में 3 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने कांग्रेस की हार पर मंथन का स्वागत किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि अच्छी बात है कि कांग्रेस में हार का मंथन हो रहा है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है, लेकिन पार्टी को हार पर मंथन के साथ पार्टी में उपेक्षित लोगों पर भी मंथन करना चाहिए। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे 2 नवंबर को घोषित किए गए हैं। इनमें से 3 पर बीजेपी जीती है। कांग्रेस के हाथ से पृथ्वीपुर और जोबट निकल गई है। पृथ्वीपुर सीट पर पार्टी को तगड़ी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं आदिवासी बहुल्य जोबट सीट पर भी आदिवासियों की नाराजगी का शिकार कांग्रेस पार्टी हो गई है। पार्टी इस बात पर भी मंथन करेगी कि चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाने के बाद भी वो कहां चूक गई। आर्यन पैथोलॉजी की ओर से सभी रीवा वासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पता
MIG 7 संजय गांधी अस्पताल के सामने सुनील फार्मा के ऊपर प्रथम तल इंदिरा मार्केट रीवा।